हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में पिछली बार पार्ट में बात की थी पाइथन किसे कहते हैं, पाइथन के बेसिक रूल्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, सो ऑन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि डिबगिंग क्या होती है, एरर्स कितने प्रकार की होती है और एक्सेप्शन किसे कहते हैं। ये मेन टॉपिक रहेगा इस पार्ट में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों डिबगिंग। डिबगिंग क्या प्रक्रिया है और किसे कहते हैं। जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आती है, हमें पता है कि हमारा कोड नहीं चल पाता, तो उसके पीछे का क्या रीजन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिबगिंग को देखते हैं। तो डिबगिंग क्या होती है, किसी प्रोग्राम या कोड जो हमने लिखा सोर्स कोड, किसी प्रोग्राम या कोड से कोई एरर या बग ढूंढकर उसे दूर करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद, उसे निकालने के बाद उसे दूर करना, उस सही करना ही हमारी क्या कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है। तो हम दोबारा कह सकते हैं कि डिबगिंग किसे कहते हैं, किसी प्रोग्राम या सोर्स कोड से कोई भी किसी प्रकार की एरर्स को फाइंड आउट करना, उसे ढूंढना और उसे डिलीट करना और उसे आउट करना या उसे दूर करना ही क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे आई एरर। तो एरर किसे कहते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो देखो, एरर क्या होती है हमारी किसी प्रोग्रामिंग भाषा में। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो लिखने के बाद उसे प्रोग्राम को लिखना है और कोड को लिखने के बाद अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और वो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्या नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो उसके पीछे के जो कारण हो सकते हैं वो क्या है, एक एरर कहलाती है। क्या कहलाती है, एरर। कि एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है, एरर है। तो एरर कैसे कैसे हो सकती है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो सिंटैक्टिकली एरर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देना, कि हम जो नहीं चाह रहे थे आउटपुट, हम चाह रहे थे कि 4 आए, 2 + 2 और आ रहा है 5 आ रहा है और अदर देन कुछ और आ रहा है, तो वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देना, या एग्जीक्यूशन से पहले समाप्त हो जाना, कि जैसे बिहेव एबनॉर्मली, कि एकदम से बंद हो जाए सिस्टम, वापस आपकी जो स्क्रीन है, एडीआई स्क्रीन है, वापस आ जाए जहां सोर्स कोड लिखा था अपने को, और आउटपुट स्क्रीन हमें शो ही नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, एरर्स हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होती है, एरर होती है। दोबारा देखते हैं, किसी प्रोग्राम या कोड को लिखने के बाद अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता है, और अगर एग्जीक्यूट होता है तो आउटपुट सही नहीं देता है, या हमारी जो कंसोल स्क्रीन है, जो आउटपुट स्क्रीन है, वो तुरंत ही बंद हो जाती है, अचानक से बंद हो जाती है या समाप्त हो जाता है, तो उसे कहा जाता है, उसके कारण क्या हो सकता है, एरर हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात देखते हैं कि एरर कितने प्रकार की होती है। तो एरर के प्रकार हम देखने वाले हैं। तो एरर दोस्तों 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः कितने प्रकार की एरर होती है, 3 प्रकार की एरर होती है। अब सबसे पहली जो एरर है अभी आपको बता रहे हैं, वो एरर है हमारे पास सिंटेक्स एरर। कौन सी है, सिंटेक्स एरर। सेकंड एरर होती है वो लॉजिकल एरर। तीसरी एरर है रन टाइम एरर। हमारे पास 3 प्रकार की एरर जो है हमारे पास उठ सकती है, राइज हो सकती है। कहां पर, हमारे प्रोग्रामिंग कोड को एग्जीक्यूट करने के दौरान। सबसे पहली बात करते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर अब ये कब आती है, हमारे पास या तो हमने प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो न करने पर, सबसे पहले तो ये कब आती है, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके खुद के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स और रेगुलेशन को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं, तो तब आती है ये एरर। सामान्यतः कब आती है, जब सोर्स कोड को लिखते समय यह एरर आती है। कब आती है, हमने अगर लिखने में गलती कर दी, मान लो कि मैं सोर्स कोड में लिख रहा था कुछ और वो चीज जैसे पैरेंथेसिस बंद करना, कई बार यही होता है कि हमने कहा प्रिंट गुड मॉर्निंग। अब प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमेशा हमें पता है कि पैरेंथेसिस आते हैं और हमने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, तो वो सिंटैक्टिकली गलत है, तो सिंटेक्स एरर वो होती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि एक तो इसको और क्या बोला जाता है, सिंटेक्स एरर को, इसको बोला जाता है पार्सिंग एरर। कौन सी एरर बोला जाता है, पार्सिंग एरर। इसको और बोला जाता है पार्सिंग एरर कहा जाता है। और स्पेशली हम इसको ध्यान देते हैं तो लिखने में
जब प्रोग्रामिंग रूल्स को, रेगुलेशंस को, उसके लैंग्वेज के खुद के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो तब ये एरर राइज होती है, उठती है, उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सेकंड टाइप की जो एरर है अपने पास वो है हमारे पास लॉजिकल एरर। दोस्तों लॉजिकल एरर कब आती है मैं बता देता हूं। देखो लॉजिकल एरर, वैसे सिंटैक्टिकली हमारा प्रोग्राम सही है कि सिंटैक्स लिखा तो वो सही है, अगर सिंटैक्स अपना सही है, फिर एरर कब आती है, उसका आउटपुट सही नहीं हो तो एरर कौन सी होती है, वो होती है लॉजिकल एरर। अगर हमने कहा था कि 2 + 2 वो आना चाहिए 4 और आ रहा है 7, तो इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पीछे रीजन है, और वो रीजन क्या होता है, लॉजिकल एरर होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी भी एवरेज चाहिए, और एवरेज किस चीज का चाहिए, एवरेज मुझे चाहिए 20 + 20 का, 20 + 20 का एवरेज चाहिए, तो आंसर कितना आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 20। अब हुआ क्या कि मैंने एवरेज का जो फॉर्मूला है वो मैंने गलत लिख दिया, और इस बार ये लिख दिया 20 + 20 / 2, और आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30। तो कैसे आ रहा है, अभी हमें देखना चाहिए ना। अब देखो हमने यहां लॉजिकल एरर कब आती है, सिंटैक्टिकली सही होता है। अब यहां दोनों ही कंडीशन में सिंटैक्स सही है और दोनों ही कंडीशन में आउटपुट आएगा। अगर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहें कि सिंटैक्स गलत होता तो यह आउटपुट ही नहीं देता। पहले ही आपको एक पॉपअप मेन्यू में आउटपुट में दिखा था कि यहाँ आपका पैरेंथेसिस यूज नहीं किया, लेकिन दोनों ही सिंटैक्स तो सही है पर आउटपुट भी दोनों की कुछ ना कुछ आ रहे हैं। लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए था वो कौन सा था, 20, और आ क्या रहा है 30। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने फॉर्मूला गलत लगाया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो संख्याओं का योग बटा में फिर वो संख्याओं की संख्या, तो हमें ये करना चाहिए था, तब हमारा जो आउटपुट है वो कितना आता 20, और तब सही होता। तो लॉजिकल एरर कब आती है, फॉर्मूला अगर या सूत्र, जो सूत्र है वो हमने गलत लगा दिया है, तब अपने पास कौन सी एरर आती है, लॉजिकल एरर आती है। अब समझ में आ गया होगा आपको लॉजिकल एरर कब आती है, सिंटैक्टिकली सही होता है लेकिन आउटपुट अकॉर्डिंग टू अस जो हमें चाहिए होता है, जो आउटपुट नहीं आता है, तब कौन सी एरर अकर होती है, वो होती है लॉजिकल एरर। अब तीसरे प्रकार की जो एरर है वो है रन टाइम एरर। नेक्स्ट और जो थर्ड टाइप की एरर है वो कौन सी आ सकती है अपने सिस्टम में, प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हमारे पास जो एरर आएगी वो आएगी रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सिंटैक्स तो सही है, रन टाइम एरर सिंटैक्टिकली सही है और आउटपुट जो है वो शो ही नहीं हो रहा, एकदम से शो ही नहीं हो रहा है और एकदम से बंद हो रही है स्क्रीन, जो है जो आउटपुट स्क्रीन है बिल्कुल बंद हो रही है, एकदम से समाप्त हो रही है। जो एबनॉर्मली बिहेव करता है वो होता है रन टाइम एरर। अब इसके लिए कैसे, कि मान लो कि मेरे पास दो नंबर है, मैंने कहा कि छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, कोड देखते हैं कि नंबर 1 एक मैंने वेरिएबल लिया और उसके अंदर नंबर 1 में मैंने डाल दिया 25 डाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर 2 की। नंबर 2 मैंने यूजर से लिया, इंटीजर होना चाहिए, इनपुट फंक्शन के साथ और एंटर सेकंड नंबर, अब मैंने यूजर से लिया और थर्ड टाइम मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट कराना था, मुझे प्रिंट कराना था नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने डिवाइड करके प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे आंसर डिपेंड करेगा कि यूजर इनपुट क्या देता है, इनपुट के ऊपर। अगर इनपुट के अंदर उसने आउटपुट दिया, अगर हमारी बात कर लो, देखो अंश और हर दो चीज होती है। अंश में हमने लिया 25, लेकिन अगर यहाँ 1 2 3 और so on कुछ देता है तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, आउटपुट आएगा। लेकिन यूजर ने अगर 0 डाल दिया तब यहाँ पे जो स्क्रीन है, आपकी आउटपुट स्क्रीन है, एकदम से बंद हो जाएगी और बिहेव जो है एबनॉर्मली करेगी। तो हमारे पास वो एरर जो होगी वो कौन सी आएगी, डिवाइडेड बाय 0। यहाँ पे एक एरर आएगी। अब देखो सिंटैक्टिकली सही था, लॉजिकल एरर थी नहीं, क्योंकि अगर वो 0 नहीं डालता है तो आंसर भी सही आता था।
बट उसने 0 डाला तो वहां तो आउटपुट आया ही नहीं। आउटपुट आने से पहले ही स्क्रीन क्या हो गई, बंद हो गई, और उसे कहा जाता है रन टाइम एरर। तो एरर हमने 3 प्रकार की पढ़ी। एरर किसे कहते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन नहीं हो, सही तरीके से नहीं हो, नॉर्मली बिहेव नहीं करे, तो उसके पीछे की जो रीजंस होता है, कारण होता है, उसे क्या कहा जाता है, एरर्स कहा जाता है। एरर कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी भी पढ़ा 3 प्रकार की एरर्स होती है। पहली होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कब होती है, जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं तो लिखते समय जो गलतियां करते हैं उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब लिखने में कौन सी गलतियां हो सकती है कि किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करेंगे और उस भाषा में हम कोड लिखेंगे तो उस प्रोग्रामिंग भाषा के रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया तो हम लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि मैंने कहा कि पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, कि मैंने कहा प्रिंट गुड मॉर्निंग। अब यहां पे सिंटैक्टिकली गलत है क्योंकि वो रूल्स कहता है कि आप इसको प्रिंट जो फंक्शन है उस फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस आना कंपलसरी है, तो पैरेंथेसिस लगाना भूल गए। या फिर हमने लिखा प्रिंट हाय, अब मैंने सेकंड पैरेंथेसिस लगाना भूल गया, तो ये बंद क्लोज करना भी भूल गया, तो ये एरर आएगी, तो इसको भी ये करना है। अब ये जाके सही हुआ तो सिंटैक्स एरर उसे कहते हैं। सेकंड टाइप की जो एरर है वो होती है हमारे पास लॉजिकल एरर। सिंटैक्टिकली प्रोग्राम जो होता है, कोड होता है, वो सही होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है जो आउटपुट हमें चाहिए होता है वो नहीं आता है। एबनॉर्मली जो आउटपुट है वो गलत आ रहा है। आउटपुट तो आ रहा है क्योंकि अपना सिंटैक्स सही है, लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए, तो उसके पीछे का रीजन जो होता है वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जैसे हमने अभी कहा कि इसका मेन रीजन क्या होता है, हमारे सूत्र जो होते हैं, मान लो किसी का फॉर्मूला है वो हमने गलत लिखा है, तो इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि अगर जो हमें चाहिए था, जैसे पाई आर स्क्वायर है, हमें ये चाहिए और मैंने पाई आर क्यूब कर दिया, तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। गलती सिंटैक्टिकली सही था, वो रन तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास रन टाइम एरर। थर्ड टाइप की जो एरर थी वो है रन टाइम एरर। जब प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही होता है, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं होती है, आउटपुट भी बिल्कुल सही आता है, लेकिन कभी कभी यूजर के इनपुट गलत करने से वो एकदम से बंद हो जाए स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन आपको शो नहीं करे, तब हमारे पास जो राइज होती है वो कौन सी होती है, रन टाइम एरर। तो 3 प्रकार की एरर्स हमने अभी भी जानी। अब दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट यही कहता है कि एक्सेप्शन। तो व्हाट इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, आखिर है क्या एक्सेप्शन, वो चीज हम जानने वाले हैं। और एक्सेप्शन के प्रकार कितने होते हैं वो इस बात में जानने वाले हैं। एक्सेप्शन किसे कहते हैं, अभी तक हमने जो एरर्स पढ़ी वो एक प्रकार से एक्सेप्शन ही है। तो एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन कोई ना कोई चीज उल्टी पड़ रही है, गलत हो रही है, ऑटोमेटिकली गलत आ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन या अपवाद। तो अगर पाइथन भाषा की बात करो तो पाइथन लैंग्वेज में, पाइथन भाषा में प्रोग्राम या कोड, प्रोग्राम या कोड को रन करने पर, एग्जीक्यूट करने पर, ठीक है, कोड में ऑटोमेटिकली आने वाले एरर्स एक्सेप्शन कहलाती है। अब देखो, अभी अपने 3 प्रकार की एक्सेप्शन एरर्स पढ़ी थी। एरर ही क्या एक्सेप्शन है, जो सही चल रहा था, सही आउट नहीं आ रहा, उसमें एकदम से हो जाए, गलत हो जाए, आउटपुट नहीं आ रहा, एरर वाली एरर से टेक्निकल हो गया, गाइस वो जो है अपने GUI 0 एरर आ गई, वो सबके सब एक्सेप्शन ही है। तो किसी प्रोग्राम की भाषा की बात करें, यहां पे भाषा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आने वाली एरर होती है, अपन नहीं चाहते, यूजर नहीं चाह रहा, खुद ही आ रही है, गलती से आ रही है, मिस्टेक से आ रही है, तो वो एरर कहलाती है, एक्सेप्शन कहलाती है। अभी कभी-कभी तो क्या होता है, बिल्कुल सिंटैक्स जो काम होता है वो सही होता है। अगर हम बात करें सिंटैक्स करेक्ट होता है, सिंटैक्स का सही तरीके से आया, ठीक है, हमने कहा था कि हमने जो प्रोग्राम लिखा प्रोग्रामिंग भाषा के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन कभी-कभी हुआ कि वो एरर आ गई। कौन सी एरर आई, मैंने बताया एब्नॉर्मली। एब्नॉर्मली का मतलब या आउटपुट गलत आ गया, आउटपुट जो है वो हमारी वांछित आउटपुट नहीं, जो हमारी सत्ता थी, हमें रिक्वायरमेंट थी, वो आउटपुट नहीं आया, उसे भी क्या कहते हैं अपन, आउटपुट गलत आना।
या फिर एक्सेप्शन कौन सी और चीज आ सकती है, अभी हमने जो पढ़ा था डिवाइडेड बाय 2, यानी स्क्रीन का समय से पहले समाप्त, जो आउटपुट आने से पहले वो समाप्त हो जाए, बिहेव एब्नॉर्मल करे तो वो क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन पाइथन में किससे करें, दोबारा है पाइथन में या पाइथन के प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली आने वाली एरर्स को एक्सेप्ट कहा जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि सिंटेक्सली अपना जो प्रोग्राम होता है, कोड होता है, वो सही होता है, परंतु एग्जीक्यूशन करते हैं ना अपन, तब उसको कोई ना आ जाती है। और एरर जो होती है, जैसे नॉर्मली एब्नॉर्मली एग्जीक्यूट हो सकता है, जैसे मैंने कहा जैसे नहीं आया तो उसके लिए एरर होती है, और एरर क्या है, एक्सेप्शन कहलाती है। अभी बताया कि एक्सेप्शन में एरर्स जो है वो सभी आती होती है, ताकि एक्सेप्शन उसमें आ सकती है, एक्चुअली भी आ सकती है, सिंटैक्स भी आ सकता है, लॉजिकली आ सकती है, आउटपुट के साथ आ सकता है, या रन टाइम एरर। जैसे एग्जांपल रन टाइम में बताया कि सब कुछ सही था, लेकिन समय पहले जो स्क्रीन बंद हो गई, समाप्त हो गई, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। एरर और एक्सेप्शन का हम ये कह सकते हैं, हम मान सकते हैं एक्सेप्शन जो होती है वही एरर है हमारे प्रोग्राम में। तो ऐसे से करनी जा एक्सेप्शन किससे करना, प्रोग्राम आगे होती है, ये हम इस पार्ट में जाना। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन के प्रकार। एक्सेप्शन के प्रकार 7 पढ़ेंगे। राइट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन उठती कैसे है, उसको दो कैसे किया जाता है, और हेल्प कैसे किया जाता है, हैंडलिंग एक्सेप्शन, ये नेक्स्ट भाग में हम पढ़ने वाले हैं। आज के पार्ट्स में हमने जो पढ़ा था ये है डिबगिंग करते हैं, एरर कितने प्रकार की होती है, रन टाइम सिंपली, और लॉजिकल एरर क्या होती है, एक्सेप्शन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के इतना भी सीखिए, हम बात करते हैं आपको, फिर आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। आपका